Now, in metals and non-metals, our next topic will be chemical properties of non-metals. केमिकल प्रॉपर्टी, इसके लिए भी मैं आपको क्लियर बता दूं पहले, बिफोर गोइंग टू दैट आफ्टर जैसे सपोज के लिए देखो मैंने कार्बन ले नॉन मेटल से, तो कार्बन का देखिए आपका कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज आपका नाम है 6. तो व्हेन यू विल डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4, जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 4 होंगे, वो आपका कायदे से गेन भी करेगा और लूज भी करेगा, इनके पॉजिटिव वैलेंसी भी बनाएगा, निगेटिव भी बनाएगा. इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, आपका मेटाबॉलिक से हो गया. Those which keeps the property of those elements, ये properties of metal and non-metal both are called metabolites. बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन चलिए वही मैंने आपको. अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर आपका कितना तक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैंने पहले ही बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका 5, 6, 7 होते हैं, वो आपका हमेशा गेन करते हैं, और गेन करने वाला आपका हमेशा नेगेटिव वैलेंसी बनाता है. अब यहाँ पे क्योंकि कार्बन भी आपका नॉन मेटल हो गया. कार्बन लास्ट आउटर मोस्ट में देखो 1, 2, 3, 4. ऑक्सीजन, कार्बन ये आपका सॉलिड हो गया, कोक जिसको आप कहते हैं, और ऑक्सीजन आपके कितने हैं, 2 ऑक्सीजन. 1, 2, 3, 4, 5, 6. दूसरा 1, 2, 3, 4, 5, 6. ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, अब कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनेगा. इसका मतलब नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपका नाम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, विच इज नोन एज पार्टनरशिप, और तब ये आपका नाम दे मेक द कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और कोवेलेंट बॉन्ड आपका नाम ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. अगर आप ऑक्सीजन की बात करें खाली O2, इसका मतलब O2 का मतलब O डबल बॉन्ड O, ये भी पता. सिंगल बॉन्ड की बात तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, जिसको आप Cl2 कहते हैं. और नाइट्रोजन आपका N2, N और N के बीच में आपका हमेशा ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा. तो बिफोर यानी कि टोटल फिर वही, इफ यू सी द पेरीमीटर्स, तो पेरीमीटर्स आपका देखो कुल मिला करके आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. That formula was upper 2n² and Niels Bohr in 1913 में आपका ये दिया. अब इसीलिए मैंने शुरुआत में कह दिया था, जो एक्सीलेंट क्वालिटी का बच्चा होगा, बहुत क्लियर, एग्जाम पास करना, कॉम्पिटिटिव पास करना, जमीन आसमान का फर्क है. एनसीईआरटी सीबीएसई के सिलेबस से आप पास किया, आप 80%, 90% भी ले आते, क्योंकि 152 मार्क्स तो हाई स्कूल के बेस पे होते हैं. स्कूल अपनी स्ट्रेटजी को खराब नहीं करना चाहता, स्कूल अपनी पोजीशन को खराब नहीं करना चाहिए. कई होते मटर कस्ती करके. अभी 2 लड़के मेरे पास आए थे, सर इंटरमीडिएट की क्लासेज आप ही के स्कूल के थे, नाम भी नहीं पूछा मैंने. इस समय क्यों आ रहे हो, पहले किसी लेडी टीचर के यहाँ पढ़ते थे, उसने छोड़ दिया या वो हो गया,
जब 12th में डिफरेंशियल इंटीग्रल ही आपकी समझ में नहीं आएगा तो बाकी क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तब आप भागते हैं बच्चे। इसलिए जब आपके पास टाइम होता है तो इन चीज़ों को 9th का वीडियो, और मैंने वही बोला इस समय जो मैं कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो पहले बता दे रहा हूँ, इसको शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, उसको आपका लॉन्ग में पढ़ा रहा हूँ। लॉन्ग के लिए आप पिछली बार का वीडियो इसमें जरूर देखिएगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का 1 महीने से ऊपर गया था मेरा साइड में। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पे आपका आ जाएगा प्लीज। द केमिकल properties of non-metals are also based on electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आपका करता है अपना ऑफ द एटम्स। अब इसको भी अगर आप बनाना चाहिए तो कार्बन देखो, कार्बन एटम देखो, कार्बन 2 और 4, इससे बना नहीं पाते थे इसको। अब ये भी क्या करेगा, -4 इलेक्ट्रॉन्स को आप बनाओ, पार्टनरशिप करते हैं। ये इसको ऐसे नहीं बनाया जाता, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूँ 4 इलेक्ट्रॉन आपने लूज किया। अब आप जिस समय लूज करेंगे आप C++ बनाएंगे, लेकिन ये नॉन मेटल है तो नॉन मेटल में इसको ऐसे नहीं बनाया जाता, ऐसे बनाया। अब पहला द फर्स्ट वन इज अपना ए रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल विद ऑक्सीजन हमने बहुत क्लियरली डिस्कस किया था, फिर भी क्योंकि आदत खराब हो गई ना मेरी, जब तक मैं डिस्कस नहीं करूंगा तब तक। मेटालॉइड आपके पास कितने थे वो देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 था। और नॉन मेटल आपके पास कितने थे, 22, ठीक था। उसके बाद नोबल गैस आपके पास कितनी थी, 7 थी, वेरी गुड। और उसके बाद मेटल्स हमारे पास कितने थे, 18। तो टोटल इस समय आपके पास कितने एलिमेंट है इन नेचर, 108, 100, वेरी गुड, 118। हाँ ये जरूर करें, आर्गुमेंट जरूर करो टीचर के साथ, गलत भी बोल रहा है। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद आपका ऑक्सीजन, नॉन मेटल। अगर आप देखिए नॉन मेटल की अगर हम बात करेंगे तो आपका देखो ना दिस कार्बन वाली फैमिली तो है जो 14th ए ग्रुप है, उसके बाद नाइट्रोजन वाली फैमिली है 15th ए ग्रुप है ही आपका ना, देखो दिस ऑक्सीजन वाली आपकी फैमिली आपका देखो ना दिस ये ऑक्सीजन वाली 16th ए, इसको 4th ए भी कहते हैं, इसको 5th ए भी कहते हैं, सॉरी 5th ए, एंड दिस इज आल्सो नोन एज 16th। और 17th वाली जो होती है वो क्लोरीन फैमिली होती है, जिसको आपका हैलोजन फैमिली कहते हैं। नॉन मेटल्स नॉन मेटल विद रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन आपका फर्स्ट व्हेन कार्बन कोक में निकला था, सॉरी व्हेन कार्बन इज रिएक्टेड विद योर ऑक्सीजन गैस है आपका गैस ऑन हीटिंग डेल्टा बना दो या हीट लिख दो, नाउ इट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड या गैस। ये एक्चुअल में अगर कोई कहेगा, जब इसको देखेंगे तो ये भी आपका कोक हो गया, तो कोक कार्बन डाइऑक्साइड भी आप कह सकते हैं। पिछली बार के वीडियो में क्या है उसमें लिखा व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद योर आपका ऑक्सीजन एंड ऑन हीटिंग, इसमें पूरा डिस्कस था, इस बार मैंने नहीं लिखा हुआ। अब दूसरा व्हेन सल्फर को आपका हमेशा S8 लिखा जाता है, सल्फर S8। नाउ व्हेन इट इज 8 है, व्हेन इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद योर ऑक्सीजन आपका देखो ना, तो ऑन हीटिंग इट्स मेकिंग 8SO2 गैस। अब इसका मतलब 8 हो गया, तो दिस इज व्हाट, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड।
तो when sulfur is reacted with your oxygen and it is heated, so now yeah, on heating the sulfur with oxygen, it's making the sulfur dioxide. तो बैलेंसिंग बहुत होना चाहिए। ये इसका मतलब नंबर ऑफ एटम, ये देखो पहला इन रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। अब सल्फर का एटम ऑफ सल्फर 8 हो गया, और आप एटम ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे तो 8 टू 16 हो गया। ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड जिसको आप क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। अब यहाँ अब यहाँ देखिए एटम ऑफ सल्फर, एटम 8 तो आगे से कॉमन है, ये ऑक्सीजन के लिए भी है और सल्फर के लिए। और देखो आप कैसे एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये आपका 8 टू जाए 8 टू आपका निकलेगा बस 16। तो दिस ये आपका जो देख रहे हैं ये आपका RHS हो गया, जिसको आप क्या कहते हैं अपना, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। तो बैलेंस करना और इसके बारे में इसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना वो बहुत जरूरी है अपना। इसके बाद थर्ड सम when the phosphorus is reacted with the oxygen and on heating it's making P4O8, जिसको P4, इसको क्या कहते हैं, ट्वाइस P2O5 भी आप लिख सकते हैं। What is this? This is phosphorus pentaoxide। अभी बैलेंस है नहीं है, ये जरूर है इसमें ऐसे लिखते हैं, फास्फोरस गैस है, ये चीज तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। क्लियर होगी? अब इसमें एक स्पेशल नोट लिख दीजिएगा। नाउ सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर trioxide, sulfur trioxide upon heating with oxygen in the presence of vanadium V, वेनेडियम ऑक्साइड या और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भी कहते हैं। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड आपका V2O5 होता है, इसका फॉर्मूला दिस। तो खाली V2O5 आपका ना देखो, कैटलिस्ट एट about 723 Kelvin। Catalysts क्या होते हैं? Catalysts are those substances which increase or decrease the rate of reactions। ये आपको पता होना चाहिए। देखो सारी इंफॉर्मेशन को लेकर के चलिए, तभी आपको मजा आएगा। देखो ना ट्वाइस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर ट्राइऑक्साइड बोला तो ना, इसका मतलब जब ये ऑक्सीजन गैस के साथ आप क्या करेंगे ना, अपॉन हीटिंग, देखो हीटिंग कर रहे हैं तो आपका ना ये हीटिंग आपने की, देखो जैसे कितने डिग्री तक करेंगे 723 केल्विन। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या रहेगा, वेनेडियम पेंटाफाइव। व्हाट विल इट मेक, क्या बनाएगा, ट्वाइस SO3, ट्वाइस 2 to 4 to 6 3 to 6। ये देखो सर, तो ये सल्फर डाई यहाँ पे सॉलिड का काम करेगा, ये यहाँ
अब ये आपको कोई पूछेगा ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये याद रखिएगा। तो दिस रिएक्शन, ये जो आपका रिएक्शन है आपका देखो ना, इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फर। सल्फर की मैन्युफैक्चर में है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में इस रिएक्शन का आपका यूज किया जाता है बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये था आपका नाम देखो सीधा रिएक्शन ऑफ मैटर्स।